अगर आप सोशल साइंस में 90+ नंबर चाहते हैं तो सोशल साइंस में अर्थशास्त्र के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन को कभी कभी याद कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, आपको बताना है विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है केवल पैसा कमाना, ऑप्शन बी है जीवन स्तर बेहतर बनाना, ऑप्शन सी है नौकरी करना, ऑप्शन डी है व्यापार करना। ठीक है, तो आपको इसका सही आंसर बताना है विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन स्तर बेहतर बनाना। ठीक है, जीवन स्तर बेहतर बनाना विकास का सही उद्देश्य है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य कैसे होते हैं। ठीक है, आपको बताना है अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य कैसे होते हैं। ऑप्शन ए है समान, ऑप्शन बी है अलग अलग, ऑप्शन सी है निश्चित, ऑप्शन डी है सीमित। ठीक है, तो आपको इसका सही आंसर बताना है अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य कैसे होते हैं, तो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं, बी ऑप्शन को सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का महत्वपूर्ण मापदंड क्या माना जाता है। ठीक है, आपको बताना है विकास का महत्वपूर्ण मापदंड क्या माना जाता है। ऑप्शन ए है आय, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य, ऑप्शन डी है सभी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, आय को भी माना जाता है, शिक्षा भी माना जाता है और स्वास्थ्य को भी माना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल आय भागा कुल जनसंख्या। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा कुल आय भागा कुल जनसंख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्यों की तुलना किस आधार पर की जाती है। ठीक है, वो बताना है भारत में राज्यों की तुलना किस आधार पर की जाती है, तो प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक देशों का वर्गीकरण किस आधार पर करता है। ठीक है, आपको बताना है विश्व बैंक देशों का वर्गीकरण किस आधार पर करता है, तो ऑप्शन ए है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी है जनसंख्या, ऑप्शन सी है मौसम, ऑप्शन डी है खेती। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कम आय वाले देश की पहचान क्या है। ठीक है, आपको बताना है कम आय वाले देश की पहचान क्या है। ऑप्शन है अधिक प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी है कम प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी है अधिक जनसंख्या, ऑप्शन डी है अधिक उद्योग। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, कम प्रति व्यक्ति आय राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का गैर आर्थिक लक्ष्य कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है विकास का गैर आर्थिक लक्ष्य कौन सा है। ऑप्शन ए है समान, ऑप्शन बी है आय, ऑप्शन सी है व्यापार, ऑप्शन डी है उत्पादन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान। ठीक है, विकास का गैर आर्थिक लक्ष्य विकास समान है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास का अर्थ क्या है। ठीक है, आपको बताना है सतत विकास का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान जरूरतों की पूरी करना और भविष्य बचाना। ठीक है, वर्तमान जरूरत को पूरा करना और भविष्य बचाना सतत विकास का अर्थ है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDI का पूरा नाम क्या है। ठीक है, वो बताना है HDI का पूरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा HDI का पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDI में क्या शामिल है। ठीक है, वो बताना है HDI में क्या शामिल है। ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है आय, ऑप्शन डी है सभी। ठीक है, तो आपको बताना है HDI में क्या शामिल है, तो ये सभी शामिल है। ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य आय तीनों शामिल है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण कौन है। ठीक है, आपको बताना है सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण कौन है, तो अस्पताल। ठीक है, अस्पताल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, काफ़ी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है। ठीक है, आपको बताना है शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म के बाद मृत्यु की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षरता दर का संबंध किससे है। ठीक है, वो बताना है साक्षरता दर का संबंध किससे है, तो शिक्षा से। ठीक है, शिक्षा से है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं याद होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लेकर फ्री टाइम में देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सबसे अच्छा संकेत कौन सा माना जाता है। ठीक है, वो बताना है विकास का सबसे अच्छा संकेत कौन माना जाता है, तो HDI माना जाता है। ठीक है, HDI माना जाता है, याद रखिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय के अलावा विकास का कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है। ठीक है, बताना है आय के अलावा विकास का कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन ए है समानता, ऑप्शन बी है मौसम, ऑप्शन सी है खेल, ऑप्शन डी है राजनीति। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अगर आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो आपका रिवीजन स्ट्रॉन्ग होगा और उस क्वेश्चन को आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, कमेंट कीजिए आंसर पता है तो। इसका सही आंसर हो जाएगा समानता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग क्या पैदा करता है, ठीक है, आपको बताना है संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग क्या पैदा करता है। तो पर्यावरण संकट पैदा करता है, ठीक है, पर्यावरण संकट सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है, ठीक है, वो बताना है यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक आय हमेशा क्या सुनिश्चित नहीं करते, ठीक है, आपको बताना है अधिक आय हमेशा क्या सुनिश्चित नहीं करते। ऑप्शन ए है बेहतर जीवन, ऑप्शन बी है रोजगार, ऑप्शन सी है व्यापार, ऑप्शन डी है जनसंख्या, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेहतर जीवन, ठीक है, बेहतर जीवन को सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास का संबंध किससे है, ठीक है, आपको बताना है सतत विकास का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन बी है व्यापार, ऑप्शन सी है खेल, ऑप्शन डी है उद्योग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास का अर्थ है, ठीक है, आपको बताना है विकास का अर्थ है तो सकारात्मक परिवर्तन, ठीक है, सकारात्मक परिवर्तन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा क्यों जरूरी है, ठीक है, आपको बताना है शिक्षा क्यों जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेहतर जीवन के लिए शिक्षा जरूरत है, ठीक है, बेहतर जीवन के लिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोगों की आय बढ़ने से क्या बढ़ता है, ठीक है, आपको बताना है लोगों की आय बढ़ने से क्या बढ़ता है। तो जीवन स्तर बढ़ता है, ठीक है, जीवन स्तर बढ़ता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास के लिए कौन आवश्यक है, ठीक है, वो बताना है विकास के लिए कौन आवश्यक है। तो समान अवसर, ठीक है, विकास के लिए समान अवसर आवश्यक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत विकास में क्या बचाना चाहिए, ठीक है, वो बताना है सतत विकास में क्या बचाना चाहिए। ऑप्शन ए है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी है पैसा, ऑप्शन सी है उद्योग, ऑप्शन डी है व्यापार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, सतत विकास में क्या बचाना चाहिए, तो प्राकृतिक संसाधन को बचाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आर्थिक लक्ष्य है, ठीक है, वो बताना कौन सा आर्थिक लक्ष्य है। ऑप्शन ए है अधिक आय, ऑप्शन बी है समान, ऑप्शन डी है स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है सुरक्षा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक आय, ठीक है, अधिक आय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के लिए किसकी जरूरत होती है, ठीक है, आपको बताना है विकास के लिए किसकी जरूरत होती है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य और शिक्षा सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकास की तुलना किससे होती है, ठीक है, वो बताएं भारत में विकास की तुलना किससे होती है। तो प्रति व्यक्ति आय से, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय से होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकास का संकेतक नहीं है, ठीक है, वो बताना कौन सा विकास का संकेतक नहीं है। तो रंग, ठीक है, रंग विकास का संकेत नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत विकास की अवधारणा किससे जुड़ी है, ठीक है, आपको बताना है सतत विकास का अवधारणा किससे जुड़ी है। तो भविष्य की पीढ़ी से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास किसके लिए होना चाहिए, ठीक है, आपको बताना है विकास किसके लिए होना चाहिए। तो सभी लोगों के लिए होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सामाजिक संकेतक कौन है। तो साक्षरता दर है, ठीक है। आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं गिन कर जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतर स्वास्थ्य का प्रभाव क्या है। तो बेहतर जीवन, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किससे मानव विकास का आधार माना जाता है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को, ठीक है, मानव विकास का आधार शिक्षा और स्वास्थ्य को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन सीमित होते हैं यह किससे जुड़ा है। तो सतत विकास से जुड़ा है, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन स्तर सुधारने का उद्देश्य क्या है। तो विकास है, ठीक है, जीवन स्तर सुधारने का उद्देश्य विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे जुड़ी है। तो सार्वजनिक सुविधा से जुड़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। आपको बताना है मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो यूएनडीपी करता है, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यूएनडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास का लक्ष्य होना चाहिए। तो संतुलित विकास, ठीक है, संतुलित विकास सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, विकास का अंतिम उद्देश्य क्या है, ठीक है, आपको बताना है विकास का अंतिम उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेहतर जीवन गुणवत्ता, ठीक है, गुणवत्ता, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी तक आपने कुल कितने क्वेश्चन को सही किए हैं 40 क्वेश्चन में से। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आपको 1 से 40 क्वेश्चन के बीच कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ हो या डाउट हो तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है।